वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक व्हाई दे हर्ट योर फीलिंग्स। उस इंसान ने आपकी फीलिंग्स को हर्ट क्यों किया, ठीक है। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसे भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है। इस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान ने आपकी फीलिंग्स को हर्ट क्यों किया, उसने क्यों आपको छोड़ा या उसने क्यों आपको बैक स्टेप किया, क्यों इस इंसान ने आपको समझा नहीं, रीज़न क्या रहा, वाई दे हर्ट योर फीलिंग्स। करंट टाइम फ्रेम पे ऐसा हो सकता है आप इस तरीके के कनेक्शन में हो इस इंसान के साथ, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये इंसान क्यों कर रहा है, ठीक है, आपके साथ इस तरीके का इसका बिहेवियर क्यों है। ओके, ठीक है। वाई दे हर्ट योर फीलिंग्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। ये रिलेशनशिप बैलेंस नहीं हो पा रहा था, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट बहुत थे। सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे इस रिलेशनशिप का ये है, आप लोग कनेक्शन में थे, आप एक टू ऑफ कप्स था, लेकिन ये इंसान बैलेंस नहीं दे पा रहा था। ये एक इंसान बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड था इमोशनली, मेंटली, एक्शन लेने से, ठीक है, इनिशिएट लेने से। तो यहाँ पर ये इंसान और आपके बीच काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आपको लगता था आप हमेशा यहाँ पर इस रिश्ते को सही करने की कोशिश करते हैं और ये इंसान इस रिश्ते में वो सब कुछ नहीं दे पाता जो उसको देना चाहिए, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि इम्बैलेंस एनर्जी, बार बार यहाँ पर इम्बैलेंस रहता था और कॉन्फ्लिक्ट होते थे, आप इससे क्वेश्चनिंग करते थे। यहाँ पर इस इंसान को आपका क्वेश्चनिंग करना मतलब कि बार बार ये जताना कि मैं ज़्यादा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कम है या तुम इस कनेक्शन को बैलेंस नहीं दे रही या नहीं दे रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आप लोग के बीच इशू रहा है, ठीक है। यहाँ पर पैशनेट एनर्जी बहुत ज़्यादा, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग, डैशिंग, स्मार्ट हो सकता है। ये इंसान आपकी कंप्लेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था या नहीं कर पा रही थी। इस इंसान ने एक इम्पल्सिव डिसीजन लिया है ये, ठीक है, आपसे अपनी ज़िंदगी को अलग करना या इस कनेक्शन को रखना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप इस इंसान को ऐसा लगता था आप जो कुछ भी करते हैं इन्वेस्ट वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं और फिर इसको शो करते हैं, जताते हैं कि आपने ये किया, आपने अब तक ये किया, आपने ये कर दिया। मतलब कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं, यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा दे दिया है, आपका कहाँ है, ठीक है। इस इंसान और आपके बीच बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रही है, बहुत ज़्यादा। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डैशिंग और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रहा है, एक मैनुपलेटिव रहा है, ठीक है। एक मैनुपलेटिव पर्सनैलिटी रहा है, मैनुपलेट करना, इसके पास सारे टूल्स रहे हैं। किस तरीके से इस इंसान ने आपको मैनुपलेट करना है, इसको बहुत अच्छे से ये बात पता है, ठीक है। इसको ये बहुत अच्छे से ये जादू आता है, ठीक है। आप ये समझ लें, एक मतलब कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे आप। ये नहीं थे आप इस कनेक्शन से निकलना चाह रहे थे या आप ख़त्म करना चाह रहे थे इस टू ऑफ कप्स को, इस रिश्ते को आपने यहाँ पर ख़त्म करने का सोच लिया था। आप चाह रहे थे आप लोग अगर साथ में स्टार्टिंग से अगर इक्वली रहे तो, या इस पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते इस इंसान की इन्वेस्टमेंट क्यों कम है, ठीक है।
टेन ऑफ पेंटिकल आप चाहते थे ये पैशन, ये अट्रैक्शन ऐसी क्रिएट रहे, तभी तो यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल क्रिएट होगा। मतलब कि यहाँ पर आप मैरिज और कमिटमेंट सोच रहे थे फर्दर फ्यूचर। आप ये थोड़ी सोच रहे थे वक्त के साथ ये इंसान विदड्रॉ होता जाएगा, इमोशनली डिटैच होता जाएगा, या अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा, या जैसे जो एक बबल टाइम था वो ख़त्म होगा जब एक दूसरे से को जान लेंगे, समझ लेंगे, इंसान अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर या तो अपने फाइनेंसिस में बिजी हो जाएगा। ये इंसान एक मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस को प्रायोरिटाइज करने वाला, या मटेरियल आप कहीं ना कहीं इस इंसान को आहिस्ता आहिस्ता समझने लग गए। मतलब कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लव केयर इमोशंस में इन्वॉल्व नहीं है, ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और मटेरियलिस्टिक है। ठीक है, जैसे ही बबल टाइम, जैसे एक चार्मिंग टाइम स्टार्ट हुआ, वो तब सब कुछ सही चला। ठीक है, और जब जैसी जैसी वो टाइम एक दूसरे को जानना समझना, एक जैसे कि समझ लिया, जान लिया, बहुत यहाँ पर एक दूसरे से बातें कर ली, उसके बाद इस इंसान का जैसे एक इमोशनल इंसान होता है ना, वो कंसिस्टेंसी रखता है। उसके इमोशनल लव तभी लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग टर्म में तब्दील होता है। और एक प्रैक्टिकल लव बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि एक उसके अंदर एक कहते हैं ना, एक फ़्लो नहीं रहता, वो फ़्लो ख़त्म होता जाता है। वो प्रैक्टिकल इंसान प्रैक्टिकल चीज़ों को अप्रोच करता रहता है। अब इसी तरीके से कोई अच्छे फाइनेंसेस वाला या बहुत स्टेबल ग्राउंडेड वाला कोई दिख गया, तो उस इंसान का इंटरेस्ट और फोकस वहाँ चला जाएगा। दुनिया में तो हज़ारों लोग हैं, तभी इमोशनल लव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक बॉन्ड, तभी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को कहा गया है कि एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन बनता है। ठीक है, ओके। जस्टिस, आपके पर्सन इसलिए विदड्रॉ करें क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक थे। आप यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट की कम्युनिकेट करना, बात करना, फ्यूचर रिलेटेड बातें करना, तो इस इंसान को ये फील होने लगा स्लो। ठीक है, इस इंसान ने इसे जो भी किया है इस कनेक्शन में इंटेंशनली किया है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूरी बनाना, एक डिस्टेंस पे रहना। ठीक है, एक स्लोली स्लोली इस इंसान ने एक कदम पीछे करे हैं। स्लोली स्लोली इस इंसान ने जैसे कि कदम को पीछे करना है। ये जो भी यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट आई है, ये अचानक नहीं आई है, इस इंसान को समझ में आ रहा था आप यहाँ पर कितने सीरियस हैं। आप इस इंसान का एक ओवरडोज करना इस कनेक्शन को, या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना आपकी होप्स को बढ़ा रहा है। शायद ये उस टाइम एक कमिटमेंट और मैरिज करने के माइंडसेट में नहीं था। इसने जो कुछ भी किया इसलिए किया कि इसको इस वक्त मैरिज और कमिटमेंट की तरफ मूव फॉरवर्ड नहीं करना। ठीक है, इसको इस वक्त अपनी लाइफ में फ़ोकस रहना है, अपने सेल्फ पे फोकस रहना है, या इसको मतलब कि अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना है। मैं ये नहीं कह रही, अपने काम को देखना है, अपने कैरियर को देखना है। ठीक है, बना तो लिया था कनेक्शन, लेकिन इसको इसी हद तक लेकर चलना था कि ये कनेक्शन एक आर्ग्यूमेंट्स, टॉक्सिसिटी, इस इंसान का एक मिसबिहेव करना, बार बार आपका टोकना, इस कनेक्शन में क्लोजर ही जब आया है। ये रिश्ता एक टावर मोमेंट का शिकार जब हुआ है, जब इस कनेक्शन में से इस इंसान की तरफ से इन्वेस्टमेंट कम हो गई और आपके ऊपर बर्डन और स्ट्रेस ज़्यादा हो गया। ठीक है, आपको लगने लगा कि यहाँ पर ये इंसान एक पैशनेटिव अपने आप को टिप टॉप रखता है, खुद आपके किसी भी बिहेवियर से, किसी भी चीज़ से बॉदर नहीं होता। ये जो कुछ भी कर रहा है ये खुश है, ये स्पार्क कर रहा है, अपने अप टू डेट में लगा हुआ है या लगी हुई है, अपनी लाइफ में बिजी है, अपने फ्रेंड्स में, अपने लोगों में। इस इंसान की लाइफ अच्छी चल रही है। प्रॉब्लम है तो आपको है। ठीक है, मतलब कि मसला है तो इस पूरे कनेक्शन में दिखाया गया तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो मेरे बिहेवियर को लेकर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होना इसने मतलब कि इंटेंशनली इसने एक एक कदम पीछे किया है, क्योंकि ये समझ गया था या समझ गई थी आप यहाँ पर फर्दर एक फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक इन एंड आउट करना, कांटेक्ट, लेस टू कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशंस रही हैं, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, ये सब रहा है। ठीक है, ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग, बात कर ली तो बात हो गई, अदरवाइज इस इंसान की तरफ से बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, जैसे कि एक होता है ना, हाँ आप जिस बात से नाराज़ हैं वो ख़त्म कर कर आपसे बात करना। अपनी तरफ से भी एक दो बार कम्युनिकेट कर लिया या कोशिश कर ली, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करी। अगर आप किसी से मिलने से रोकना चाह रहे हैं तो वो नहीं छोड़ा। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी डील करने से आप मना कर रहे हैं, या मल्टीपल अफेयर बनाने से मना कर रही हैं या कर रहे हैं, लड़का है तो लड़कियों में घूमने से आप इसको मना कर रहे हैं, तो इसने नहीं सुना। लड़की है तो इसको लड़की वाइस फ्रेंड्स बनाने से अगर आप मना कर रहे हो तो इसने नहीं सुना। उसका एट द एंड उसका नतीजा ये, मतलब कि ये दिखाया कि मतलब कि ठीक है हम साथ हैं, लेकिन तुम कंट्रोलिंग मत बनो, तुम क्वेश्चनिंग मत करो। ठीक है, तो इससे एक इमोशनल डिटैचमेंट ज़रूर आई है आपको।
ये चीज़ रियलाइज़ ज़रूर हुई है कि आप इमोशनली अब इतना स्ट्रेस उठाते उठाते, इतना टावर मोमेंट टॉलरेट करते करते एक इमोशनल डिटैचमेंट की तरफ गए हैं इस इंसान के साथ, ठीक है। क्योंकि इस इंसान का बिहेवियर आपके साथ बहुत ज़्यादा एक एंटी, ठीक है, जैसे कि बहुत स्ट्रांगली एक लव का आपको ऑफ़र देना, एक प्यार शो करना और फिर इमोशनल होना और इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना और फिर एक एकदम से यहाँ पर एक डिटैचमेंट आ जाना, जैसे कि ट्रुथ रिवील होना इस इंसान के यहाँ पर कभी कोई डिस्प्यूट हो गया पास्ट से रिलेटेड, कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई यहाँ पर। तो इस चीज़ ने आपने बहुत टाइम तक इस चीज़ का स्ट्रेस उठाया भी, इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट भी की, लेकिन आप समझ चुके थे जब तक ये इंसान इन्वेस्ट नहीं करेगा, जब तक ये इंसान मेंटली तौर पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, या एक एक सबसे पहले तो आपने ये कोशिश की होगी इस इंसान के इस थॉट को ख़त्म करने की कि आप इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी था इस कनेक्शन में। इस इंसान ने आपको कंट्रोलिंग पर्सन समझा है, आपको बहुत ज़्यादा एक जैसे कि रूल करने वाला इंसान, या एक डिक्टेटर की तरह जो मुझे डिक्टेट करना चाहती है या करना चाहता है, जो मुझे कंट्रोल करना चाहती है या चाहता है, ठीक है। अब कोई पहले तो ये समझ में आया ये इंसान कंट्रोल नहीं होना चाह रहा, फिर आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ कमिटेड नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपको रिस्ट्रिक्शंस करने से इसलिए ही रोकता है या रोकती है क्योंकि इसको इस वक्त कमिटमेंट की तरफ नहीं जाना। डेफिनेटली यहाँ पे एक क्रॉस रोड था, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी, इनडिसाइसिवनेस थी, वो चीज़ आपने समझ गए थे, भांप ली थी आपने इस इंसान के बिहेवियर से, इस इंसान के एक्शन से। जितना ही अपने फाइनेंसिस को लेकर एक्टिव रहता है, जितने अपने काम और कैरियर को लेकर एक्टिव रहता है, जॉब वाला पर्सन है, बिजनेस वाला इंसान है, काम करने वाला पर्सन है, फाइनेंशियल इसका स्टेटस, इसकी एक मतलब के फाइनेंशियल इसके पास जो फाइनेंसेस हैं वो इसकी एक स्टेटस है, ठीक है। ये उसको मेंटेन करने में सब कुछ करता है। आपको चीज़ नज़र आई कि ये इंसान बहुत स्टेबल डिसीजंस मेकिंग जब वहाँ कर रहा है तो ये लाइफ में क्यों नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड अपने काम और कैरियर की जगह एक्टिव, लेकिन इस कनेक्शन की बात आए तो स्लो, डिले, नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, इन एंड आउट एनर्जी, कम्प्लीटली डिसाइड नहीं कर पाना कि इन्वेस्ट करना भी है या नहीं करना है। इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा बॉदर किया है इस कनेक्शन की, क्योंकि यहाँ पर आपको डे बाई डे चीज़ फील हुई ये कनेक्शन सक्सेस की तरफ नहीं, एक एक सेल्फ सबोटाज की तरफ जा रहा है। मतलब कि आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, अपने आप को इस इंसान को चेस करके आप ख़ुद को वीक कर रहे हैं, क्योंकि आप टाइम टू टाइम आपको लगता रहा है आपको जब ज़रूरत है, जब कोई यह इंसान आपको समझे, इस इंसान ने उस टाइम पे आपको समझने के बजाय अकेला छोड़ा है, ठीक है। मतलब कि जस्टिस आपको ये चीज़ समझ में आई कि आप अकेले ही हैं। आपने जितना ही ट्रस्ट कर लिया, जितना ही इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा एक फ्यूचरिस्टिक होके दिखा दिया या बहुत ज़्यादा लवी डवी बातें कर ली या कनेक्शन अच्छा चला लिया, लेकिन इस इंसान का कंसिस्टेंसी कहाँ है। ये इमोशनल बॉन्ड तो नहीं था, ये प्रैक्टिकली या बहुत ज़्यादा एक थ्रिल या पैशन में आया गया, या बहुत ज़्यादा एक एक फ्रेंड कनेक्शन को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में, रिलेशनशिप कनेक्शन में तब्दील करने का एक ये सोच थी। अदरवाइज़ तो यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी आपको इस इंसान की बातों में जिस इंसान ने दिखाई वो दिखी नहीं। आप इनडिसाइसिव अपने आप को फ़ील करते हैं, ठीक है। इस इंसान की बैक स्टेपिंग से, इस इंसान की बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से आप खुद को चीटेड फील करते हैं। आप खुद को यहाँ पर गार्ड भी करना चाहते हैं, आप खुद को हर्ट करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। आप इस इंसान से, आप इस इंसान का बिहेवियर और इसको जानते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर किसी बेहतरी का ज़रूर इंतज़ार कर रहे हैं, आपने अपना इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपको पता है आप एक क्रॉस रोड पर हैं, ठीक है। आप इस प्लेयर काइंड एनर्जी के साथ एक क्रॉस रोड पर हैं, ठीक है। कनेक्शन अच्छा चला, लेकिन इस इंसान ने इस कनेक्शन के क्या फ़ायदा कनेक्शन अच्छा वो चलाने का, जब इस इंसान ने इस कनेक्शन को संभाला नहीं। कि इमोशनल लॉस है आपके अंदर, वेटिंग एनर्जी है, गार्ड्स अप हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस सिचुएशन से, आप खुद को होल्ड करके रखते हैं अपने पैशन को, अपने इमोशंस को। आप बिला वजह जो चीज़ आपको हर्ट करे या जिस चीज़ से आपको पेन हो, जिन उम्मीदों से आप वो उम्मीदें ही नहीं लगाना चाहते इस इंसान से, ठीक है। आपने ये बात समझ लिया। आप खुद को मेंटल केज और ब्लॉकेजेस में फ़ील करते हैं, आपको ऐसा लगता है लाइफ ना इससे निकल रही है, ना आगे बढ़ रही है, आप इसी थॉट में हैं। और इस इंसान को तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, आप अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर शायद आपको लगता है कि कुछ ना कुछ है, कोई लेसन है, कोई लर्निंग है, कुछ यहाँ पर ज़रूर आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप इसको एक प्लेयर काइंड पर्सन की तरह देखते हैं, जो कम्प्लीटली फुली इन एंड आउट एनर्जी में रहता है, जो कम्प्लीटली इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है, जो अपने आप को कमिट नहीं करता, जो अपने आप को कम्प्लीटली इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है। आप इस तरीके से सृष्टि को देखते हैं, ओके। आपकी नज़र में कनेक्शन कुछ इस टाइप वाला कनेक्शन है। आप ट्रैप फील करते हैं खुद को इस रिलेशनशिप में, और आपको ऐसा लगता है कि आपने गलत इंसान को चूज़ करा। कहीं ना कहीं आपको
एक अपनी मिस्टेक नज़र आती है, शायद आपने बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया, ठीक है। इस इंसान ने जो कहा आपने उसको सच मान लिया। आपको सोचना चाहिए था, आपको समझना चाहिए था, आपको इसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए था, ठीक है। आपको इतना जल्दी इसके ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए था। आपने अपने लिए एक ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस चूज़ कर लिए, क्योंकि आपने तो खुद को इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन इस इंसान ने आपको अपनी आदत डाल कर अकेला कर दिया। लेकिन अब आप बहुत हद तक समझ चुके हैं या समझ चुकी हैं, ठीक है। आप इस इंसान का नेचर और इस इंसान का बिहेवियर जान चुके हैं, ठीक है। दूसरे दूसरे लोगों को चूज़ करना आपके ऊपर, आपको हर्ट फील करवाना या आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करना, फैमिली को चूज़ करना या किसी को भी चूज़ करना, काम और कैरियर को चूज़ करना, आपको ऐसा लगता है कि इस इस इंसान के लिए आप उतने इंपॉर्टेंट थे ही नहीं जितने इसके वर्ड में थे आप, ठीक है। एक्शंस में आप उतने इंपॉर्टेंट रहे ही नहीं इस इंसान के लिए। अगर आप रहे होते तो ये इंसान आपको क्यों हर्ट करता, क्यों ये इंसान एक बैक स्टेपिंग चीटिंग करता है, क्यों ये इंसान आपका नहीं सोचता, क्या आपका ख्याल नहीं करता। आपको बहुत लेट ये चीज़ समझ में आई है कि इसके वर्ड्स पे ना जाकर आपको इसके एक्शंस को नोट करना चाहिए, आपको इसके बिहेवियर को नोट करना चाहिए। लेट्स सी राइट नाउ यहाँ पर इस रिश्ते में और क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको इन एंड आउट एनर्जी में इसकी बात और आपकी बात हो रही होगी, ठीक है। आपको बहुत हद तक ये इंसान अब रिवील हुआ है, इसका रियल ट्रुथ 2 साल का 3 साल का कनेक्शन है या 4 साल का अब रिवील हुआ है कि ओके ये एग्जैक्टली असल में ये पर्सन है क्या, ठीक है। ये किस चीज़ को चेस करता है, क्या चीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, क्या चीज़ इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, क्या चीज़ है जिस चीज़ के पीछे भागता है। और आपको लगता है यहाँ पर इमोशंस का कार्ड एक भी नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग में 2 ऑफ कप्स के अलावा मुझे कुछ भी इमोशनली यहाँ पर दिखा नहीं कि यहाँ पर एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो। इमोशनल जो रिलेशनशिप होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, फ्यूचर प्लानिंग पे होते हैं। वो इमोशनल कंसिस्टेंसी बनी रहती है, प्रैक्टिकल कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहती। जैसे कि ये प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट ऐसी हो गई, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और कहीं आपको पे दी जा रही है और कहीं आपको एक अच्छा आपको पैकेज मिला और कहीं और ज़्यादा अच्छा मिल गया, वहाँ जंप कर जाओगे क्योंकि वो आपको एक अच्छा पैसे दे रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट कुछ इस टाइप की होती है, वो इंसान रिलायबल नहीं होता, रिलायबिलिटी होती नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर रिलायबिलिटी आपको नज़र नहीं आ रही है, आपको बहुत लेट इस इंसान का सेल्फ समझ में आया है कि ये प्रैक्टिकल पर्सन है, ये प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट करता है, ये अट्रैक्शन बेस्ड इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। इसको अपना स्टेटस मेंटेन करना है, इस इंसान को अपने फाइनेंसेस, ये मेल है या फीमेल है, ये अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाला इंसान है, ठीक है। ये लड़की है तो गोल्ड डिगर है, ये लड़का है तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच वाला है। सोसाइटी कैसे देखेगी इसके रिश्ते को, सोसाइटी क्या समझेगी, सोसाइटी में क्या इस रिश्ते की अहमियत और वैल्यू बनेगी, लोग कैसे इसको देखेंगे, ठीक है। पेशेंस, आप यहाँ पर वेटिंग एनर्जी पे हैं, ठीक है। 5 की एनर्जी है, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं और पेशेंस की एनर्जी में है आप। इस इंसान की समझ आपको बहुत लेट आई है। बेस चक्र, आपके अंदर ईगो है लेकिन आप अपने ईगो को शट डाउन कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। आपको गुस्सा भी है, जो कुछ भी इस इंसान ने आपके साथ किया है उस चीज़ का एक गुस्सा भी है और इस इंसान को भी ईगो हो सकता है। आप ये 1 नंबर हो सकता है इंसान, ठीक है। ईगो से डील कर रहा है ये इंसान, इसकी वजह से, इसके ईगो की वजह से, इसके सो कोल्ड एक शॉर्ट टेम्पर एनर्जी की वजह से या ईगोस्टिक बिहेवियर, जो इसके पास फाइनेंसेस हैं, जो इसके पास पैसा है, उसकी वजह से इसने आपको डिसअपॉइंट किया, एक ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा एक मैं वाला इंसान हो सकता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हो सकता है। अगर मैं नहीं है तो आपको ये अपनी मैं दिखाए ना दिखाए, लेकिन करता वही है जो ये करना चाहता है या करना चाहती है, ठीक है। इसको आप रोक नहीं सकते। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, स्टैंड योर ग्राउंड, यहाँ पे आप अपने स्टैंड कर रहे हैं अपने ग्राउंड पे, ठीक है। आप अपनी शर्तों पे चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। मूव ऑन, आपको अगर ज़्यादा यहाँ पर कुछ हुआ आप मूव ऑन भी कर सकते हैं। आप इस डार्कनेस से निकल के अपनी लाइफ में एक लाइट की तरफ भी चूज़ कर सकते हैं। आप डिसाइडेड हैं, ठीक है। आपने एक बहुत नेगेटिव और शेडो साइड देखी है इस कनेक्शन में। अब कहीं ना कहीं अपने अंदर भी लैग देखा है, आप कहाँ यहाँ पर पिघल गए, क्यों आपने यहाँ पर इस इंसान को चूज़ करा। आपको अपने सेल्फ की भी रियलाइजेशन हुई है, आपका सोलर चक्र हील हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया, आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर चीज़ें बनती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लेट गो करने में टाइम नहीं लगाएंगे इस सिचुएशन को, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर प्योर थे। आपको ऐसा प्रैक्टिकल इंसान रहकर चाहिए कि आप साइलेंट होकर अपनी इंट्यूशन सुन रहे हैं। सफरिंग इन साइलेंस, आप सफ़र कर रहे हैं साइलेंस में, आप एक होपफुल हैं। आपको ऐसा लगता है आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ गलत होगा भी नहीं, क्योंकि आपका इंटेंशन यहाँ पर प्योर था, ठीक है। आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी। अब वो इस कनेक्शन को जीत कर मिले, अब ये इस कनेक्शन के बिना मिले, क्योंकि आप डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हुए हैं, बहुत ज़्यादा टूटे और बिखरे हैं आप। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यूनिवर्सल सपोर्ट है आपके पास, ठीक है।
डेस्टिनी में ये आप डेस्टाइन करवा के लेकर आए थे, ये सब कुछ लिखा हुआ था इस इंसान से मिलना और ऐसा कुछ होना, ठीक है। ये जो आपके अंदर एक गिल्ट है, खुद को बैलेंस करें। ये इंसान आपको बैलेंस करने का ज़रिया है। यूनिवर्स ने आपको तोड़कर दोबारा बनाया है ताकि आप खुद को बैलेंस करें, ठीक है। और डेस्टिनी पे ट्रस्ट करें, लोगों की बातों पे नहीं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।